नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रमेयकरण। ये यूनिट 3 का बचे हुए 2 टॉपिक थे, आपको बताया था मैंने। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रमेयकरण। प्रमेयकरण क्या होता है? ये प्रमेयकरण 2 तरीकों से ज्ञात किया जाती है। पहला होता है यदि भिन्न के हर में एक संख्या वर्गमूल हो। आपकी कोई भिन्न दे रखी है जिसमें क्या होती है, आपकी एक संख्या की वर्गमूल यानी रूट में हो, तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी हर में दी हुई संख्या क्या होता है आपके, जैसे कि 1/√5, जो आपकी रूट वाली संख्या होती है उसको अंश और हर से दोनों से इंटू करते हैं। जैसे कि √5/√5, √5 को अपन 1 से भी इंटू करेंगे और √5 को √5 से भी अपन इंटू करेंगे। तो दोस्तों अपन जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू √5 अपन क्या हो जाएगा आपके √5 इंटू √5। ठीक है, तो भाई किसी भी संख्या को 1 से इंटू करने पर वही संख्या वापस आती है। तो इसमें आ जाएगा आपके √5 और इसमें आपका आ जाएगा 5 किस प्रकार आएगा, तो गाइस एक फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली बार। एक फॉर्मूला है, रूट है बराबर क्या होता है आपके ए की पावर आधी यानी 1/2। तो ए आपकी होती है मूल संख्या होती है, जैसे कि आपको क्या दे रखा है √5, तो √5 की पावर क्या हो जाएगी 5 की पावर आधी। यानी अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 इंटू √5, √5 है, √5 की जगह अपन ये लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो गाइस इसमें आ जाएगा √5 और नीचे आपका हो जाएगा 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2। मैंने बताया था कि कोई दो समान संख्या होती है जो क्या होती है इंटू में होती है और उनकी क्या होती है पावर सेम दे रखी है या पावर कुछ भी अलग दे रखी है, बट दोनों संख्या इंटू में होनी चाहिए सेम संख्या। तो उनकी क्या होती है, जो घात होती है वो क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। जैसे कि इसकी 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1। तो √5 अपॉन 5 की पावर क्या हो जाएगी आपके 1। 5 की पावर 1 को अपन 5 भी लिख सकते हैं, यानी √5 अपॉन 5। तो गाइस √5 का मान क्या होता है आपके 2.23 अपॉन 5। ठीक है, आप इसको भाग विधि से निकालेंगे तब आपके √5 का मान 2.23 निकलेगा, जिसमें आपको कितने 5 का भाग देना है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो उतारेंगे, यानी 100 से इंटू करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब अपन इसको कटिंग करेंगे तो क्या आंसर आएंगे आपके, करेंगे तो गाइस इसमें इंटू करने पर इसमें आएगा 0.446, ये आपका होगा आंसर। ठीक है गाइस, दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करें आपके प्रमेयकरण में, यदि भिन्न के हर में दो संख्या किसी चिन्ह के साथ दे रखी हो और फिर आपको इसका प्रमेयकरण यानी उसको सोल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दो संख्या है और चिन्ह के साथ दे रखी है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो जो आपका हर के स्थान में दोनों संख्या हो उसको क्या आप ऊपर वाली संख्या से भी इंटू करेंगे और नीचे वाली संख्या से भी इंटू करेंगे, जैसे कि पिछली बार किया था। इसमें दोनों संख्या आपस में इंटू करेंगे तो गाइस इसमें क्या होगा, जो आपके माइनस का चिन्ह होगा वह क्या होगा प्लस में चेंज हो जाएगा जब आप इसको इंटू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे था √5 माइनस √3, अपन ने इंटू किया 1 से, तो क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अपन √5 प्लस √3 को इंटू करेंगे 1 से, तो वैसे का वैसा समीकरण पूरा आ जाएगा। इसी तरह नीचे अपन बात करें तो गाइज ये यहाँ पर क्या होता है, एक समीकरण बन रहा है ये पूरा एक देखे तो। ठीक है, आपने पढ़ा हो तो स्वर समीका ये होती है आपकी एक स्वर समीका है a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी, तो इसका क्या होगा a² माइनस b²। ये आपके क्या था एक तरह से सूत्र होता है। तो गाइज आप देखोगे तो इसमें पाओगे जैसे कि आप मान लीजिए इसे a और इसे मान लीजिए b। ठीक है, तो गाइज ये बन रहा है आपके समीकरण a माइनस बी और a प्लस बी। तो अपन इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। a के स्थान पर क्या लेंगे √5 लेंगे और b के स्थान पर लेंगे √3। तो a² और ये आपको हो जाएगा a² हो जाएगा माइनस b²। ठीक है, a के स्थान पर अपने के लिए √5 लिया और b के स्थान पर लिया आपने √3। ठीक है गाइस, ये अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप √5 को आप जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा गाइस, जैसे कि आपको
क्या दे रखा है, √5 की पावर 2 दे रखी है। तो आपके इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, √5 को अपन सोल्व करेंगे तो यानी √5 इंटू √5। तो गाइज मैंने बताया था अगर ये √5 है इंटू में है, दोनों समान संख्या है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और इसकी भी क्या हो जाएगी 1/2। तो ये जुड़ जाएगी, तो कहते हैं एक और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी 5 की पावर 1, तो आपका आ जाएगा 5। इसी तरह √3 को सोल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 1, यानी 3 की पावर 1 बराबर अपन 3। तो गाइस अपन ने इसको लिख दिया यहाँ पे, यानी 5 - 3, और जो आपके √5 प्लस √3 था, यानी √5 का मान क्या था आपके 2.23 प्लस √3 का मान क्या था आपके 1.73। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे आपका आएगा 3.96, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.89। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, जब दो संख्या किसी चिन्ह के साथ दे रखी हो तो आप इस प्रकार उसको सोल्व कर सकते हो। दोस्तों आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट आता है सभी त्रिभुजों के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे कि कोई भी त्रिभुज है उसका जो आंतरिक कोण है, अंदर वाले कोण, अंदर कितने 3 कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होता है आपके 180 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट होता है सभी त्रिभुजों के तीनों बाहरी कोणों का योग कितना होता है। जो तीनों आपके बाहरी कोण होते हैं इसमें, तो उनके तीनों बाहरी कोणों का योग कितना होता है आपके 360 होता है। इसी तरह तीसरा पॉइंट होता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है आपके एक कोण 90 डिग्री होता है। जो आपके ये त्रिभुज मैंने बना रखा है ये आपका कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। फिर इसमें दे रखा है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। आपके ये 90 डिग्री का कोण है समकोण त्रिभुज, तो ये कोण के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी आएगी आपकी, ये, तो ये आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, और ये आपकी हो जाएगी लंब। ठीक है, इसमें दे रखा है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग व लंब के वर्ग के योग्य के बराबर होता है। जैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है गाइस, इसके कहने का मतलब होता है जो आपका कर्ण का स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है गाइस, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय का अपन एक सवाल करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक सवाल दे रखा है कि ये आपके क्या एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें आपके ए और बी का मान दे रखा है 2 और ए और सी का मान दे रखा है 5। ठीक है गाइस, अब आपको इसमें बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो बी और सी का मान कितना हो जाएगा गाइस, इकाई नहीं लग करके, तो इकाई लेकर मीटर लगा दीजिए आप, 5 मीटर, और इसका हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है बी और सी का मान पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा आपके, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपके क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आपके आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इसमें कर्ण क्या है, कर्ण मैंने बताया था जो आपके समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोण के जस्ट सामने वाला क्या होता है आपके कर्ण होता है। यानी ये आपके कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपके ये हो जाएगा लंब। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या देख रहे हैं, कर्ण नहीं दे रखा है, कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो गाइस इसमें कर्ण आपको नहीं दे रखा है, तो आप कर्ण ऐसे कैसे लिख रहे हैं, कर्ण स्क्वायर। ठीक है गाइस, ठीक है, कर्ण की जगह आपको क्या है BC, सॉरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर आधार की जगह क्या है, ए और बी आपका क्या है आधार, यानी AB स्क्वायर प्लस लंब क्या आपके
ए और सी यानी AC स्क्वायर, ठीक है। जिसका मान दे रखा है वो लगा दो। आपको AB का मान दे रखा है 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस AC का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर नहीं दे रखा है, ठीक है गाइस। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपके, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, प्लस 5 का करेंगे तो 25, 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा 29। BC का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा BC का स्क्वायर। गाइस यहाँ पे क्या है, BC का स्क्वायर, आपको ओनली फॉर BC का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या हो इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, यानी BC बराबर 29 का रूट। 29 का रूट क्या होता है आपके 5.38, यानी BC का मान क्या हो जाएगा आपके 5.38। क्या होगा गाइस 5.38 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आपकी यूनिट 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। उसमें अपन ने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, जितने भी पॉइंट थे सब क्लियर किए। हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।